विद्यार्थियों, अब हम 8.4 के अगला प्रश्न को हल करेंगे। 8.4 का अगला प्रश्न है, दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में करिए। दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में करिए। सेंटीमीटर में बदलना है मिलीमीटर। पहला दिया है 5 मिलीमीटर, बी दिया है 60 मिलीमीटर, डी दिया है 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, ई दिया है 93 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर में दिया है, उसको सेंटीमीटर में बदलना है, दशमलव का उपयोग करना है। तो हल करेंगे। ए 5 मिलीमीटर, हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, इसलिए मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 का भाग दे देंगे। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 का भाग दे देंगे। 5 मिलीमीटर बराबर 5/10 सेंटीमीटर। अब नीचे में एक शून्य है तो देखेंगे एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, 0.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 60 मिलीमीटर है तो 60 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 60/10 हो जाएगा। 60/10 हो जाएगा। अब ये लास्ट का शून्य शून्य को कटा सकते हैं तो ये हो जाएगा, लास्ट के शून्य शून्य को कटा देंगे तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। इसी प्रकार अगले प्रश्न को हल करेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को हल को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दे। कमेंट में लाइक या डिसलाइक लिखे तथा जो भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है उसे ज़रूर पूछे। इसी प्रकार सी नंबर का सवाल है 160 मिलीमीटर, तो 164 मिलीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 164 मिलीमीटर। 164 मिलीमीटर, 164 मिलीमीटर बराबर 164/10, इसको सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो इसको आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा, 10 के इसमें भाग देंगे तो ये एक शून्य है तो शॉर्टकट याद रख सकते हैं, एक संख्या के बाद दशमलव, 16.6 हो जाएगा। इधर से इकाई तरफ से एक संख्या के बाद दशमलव लगा सकते हैं। इस प्रकार इसको सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, 16.4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। तो 164 मिलीमीटर बराबर 16.4 सेंटीमीटर होगा। इसी को दूसरे तरीक़ा से भी हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका इस प्रकार है, इसे भी नोट कॉपी में लिख सकते हो। दूसरा तरीका से अब हल करेंगे। दूसरा तरीका इस प्रकार है, दूसरा तरीका इस प्रकार है 164 मिलीमीटर। 164 मिलीमीटर को दो भागों में बांट देंगे, 100 मिलीमीटर और 64 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसमें 10 का भाग दे देंगे, 100 मिलीमीटर और 64 मिलीमीटर। अलग अलग दो भागों में 164 को दो भागों में बांट सकते हैं, 100 और 64 में। अब 100 में 10 का भाग दे देंगे तो ये मिलीमीटर है तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। वैसे ही 64 में 10 का भाग दे देंगे तो ये मिलीमीटर है वो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे, इसको कटा देंगे तो ये 10 आएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये है 64/10 सेंटीमीटर है, उसको कटाएंगे तो ये 6.4 आ जाएगा, 6.4 आ जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 10 पूर्णांक है तो 10 और 00 और 6.4 या शून्य लिख सकते हो लास्ट में, तो शून्य का शून्य आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 1 आ जाएगा, तो 16.4 आ जाएगा। इस प्रकार देख सकते हैं ये 16 दोनों को जोड़ देंगे सेंटीमीटर तो ये आ जाएगा 16.4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न को हल देखने के लिए सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दे।
अब अगले प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न इस प्रकार है। इसी प्रकार डी नंबर के प्रश्न को हल करेंगे। 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर है, उसको लिख लेते हैं। अब सेंटीमीटर को 9 सेंटीमीटर पूर्णांक है, 9 सेंटीमीटर पूर्णांक है, तो उसको अलग से लिख लेंगे 9 सेंटीमीटर, और 8 मिलीमीटर प्लस 8 मिलीमीटर इस तरह से लिख लेंगे। अब सेंटीमीटर को हमें सेंटीमीटर में नहीं बदलना पड़ेगा, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 का भाग दे देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो ये 8/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 8/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार 9 सेंटीमीटर प्लस 8/10 सेंटीमीटर को हल करेंगे तो ये 0.8 आ जाएगा, क्योंकि एक संख्या के बाद दशमलव, एक शून्य है तो एक संख्या के बाद दशमलव, इस प्रकार बना सकते हैं। तो 0.8 सेंटीमीटर। अब इसको जोड़ देंगे तो ये 9.0 और 0.8 पूर्णांक संख्या से जुड़ेगा, दशमलव तरफ जुड़ेगा, तो ये 8 का 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, तो 9.8 आ जाएगा। इस प्रकार इसको हल करेंगे। 9 प्लस 0.8 इसको जोड़ेंगे तो 9.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस प्रकार प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार ई नंबर के सवाल को हल करेंगे। इसी प्रकार ई नंबर के प्रश्न को हल करेंगे। 93 मिलीमीटर है, तो 93 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो ये 93 बटा ये आ जाएगा 93 बटा, इसको मोटा कर देते हैं, 93/10 आ जाएगा। ये आ जाएगा, मिलीमीटर है तो ये सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये 9.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें।